अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सभी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आप सभी पर अपना रहम व करम बनाए रखे, आमीन। फ्रेंड्स, मैं हूँ मुनज़्ज़ा परवीन और खुशामदीद करती हूँ मैं आप सभी का इस्लामिक चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हजरत उवैस करनी की ऐसी दास्तान जिसे सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखें आंसू नुमा हो जाएंगी। माँ की खिदमत का सिला। हजरत उवैस करनी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं कर सके, लेकिन दिल में हसरत बहुत थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार कर लूँ। माँ थी और उनकी खिदमत आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार से रोके हुए थी। उधर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यमन की तरफ रुख करके कहा करते थे कि मुझे यमन से अपने दोस्त की खुशबू आ रही है। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं और वो हैं कि आपसे मिलने भी नहीं आए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनकी बूढ़ी और नाबीना माँ है जिसकी उवैस बहुत खिदमत करता है और अपनी माँ को वो अकेला छोड़कर नहीं आ सकता। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उमर और हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मुखातिब होते हुए कहा कि तुम्हारे दौर में एक शख्स यहाँ आएगा जिसका नाम होगा उवैस बिन अमीर। कद दरमियानी होगा, रंग काला और जिस्म पर एक सफ़ेद दाग होगा। जब वो आए तो तुम दोनों उससे मेरी उम्मत के लिए दुआ कराना, क्योंकि उवैस ने माँ की ऐसी खिदमत की है, जब भी वो दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह पाक उसकी दुआ कभी रद्द नहीं करता। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 10 साल खलीफा रहे और हर साल हज करते। हर साल हज़रत उवैस करनी को तलाश करते, लेकिन उन्हें उवैस करनी ना मिलते। एक बार उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सारे हाजियों को मैदान अरफात में इकट्ठा कर लिया और कहा कि सभी हाजी खड़े हो जाएं। फिर कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहें। तो सभी बैठ गए और सिर्फ यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ कबीला मुराद खड़े रहें। फिर कहा मुराद वाले सभी बैठ जाओ, सिर्फ कर्ण वाले खड़े रहो। तो सिर्फ एक आदमी बचा। हज़रत उमर अल्लाह ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि आप करनी हो? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ मैं करनी हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा कि उवैस करनी को जानते हो? उस शख्स ने कहा कि जी हाँ जानता हूँ, वो तो मेरे सगे भाई का बेटा है। आपने पूछा कि उवैस किधर है? तो उस शख्स ने कहा कि वो अरफात गया है ऊँट चराने। आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को साथ लिया और अरफात की ओर दौड़ लगाई। जब वहां पहुंचे तो देखा कि उवैस करनी पेड़ के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊंट चारों ओर चर रहे हैं। आप दोनों बैठ गए और हज़रत उवैस करनी की नमाज पूरी होने का इंतज़ार करने लगे। जब हज़रत उवैस करनी ने सलाम फेरा तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, कौन हो भाई? तो हज़रत उवैस करनी ने कहा कि अल्लाह का बंदा। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? तो हज़रत उवैस करनी ने कहा कि आप कौन हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब हैं और मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। हज़रत उवैस करनी का ये सुनना था कि थरथरा काँपने लगे और कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको पहचाना नहीं था, मैं तो पहली बार हज पर आया हूँ। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि आप उवैस हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं उवैस हूँ। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि हाथ उठाइए और हमारे लिए दुआ फरमा दें। वो रोने लगे और कहा कि मैं दुआ करूँ? आप लोग सरदार और मैं एक मामूली सा नौकर, आपका और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँ? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि हाँ, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि उवैस जब भी आए तो उससे दुआ करवाना।
حضرت اویس کرنی نے دونوں کے لیے دعا کی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ فرمائے گا کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کرنی کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، مجھے دروازے پر کیوں روک لیا گیا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا، وہ ہے ماں کی خدمت۔ تو انگلی سے اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی تیرے طفیل سے ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ فرینڈز، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔